जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मुझसे पूछ रहे थे कि पंडित जी खाटू श्याम की अर्जी कैसे लगाई जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, खाटू श्याम की अर्जी एक एकादशी वाले दिन और ये आपकी मावस के दिन लगाई जाती है। मावस 30 तारीख की, सोमवती मावस है इस बार सोमवती मावस है। ठीक है, तो अर्जी कैसे लगाई जाती है मैं आपको बताता हूँ। एक नारियल लेना है, एक पेन लेना है, एक कागज़ लेना है, उस पर जय श्री श्याम लिखना है। ठीक है, जय श्री श्याम लिख के आपकी जो अपनी प्रॉब्लम है, जिसके द्वारा जो मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम है वो आप उसमें खाटू श्याम जी पे लिखें। जो खाटू श्याम की जो पर्ची है उसमें लिखे हैं। ठीक है, लाल पेन लेना है, लाल पेन लेना है और 11 रुपये 21 रुपये जो तुम्हें आपकी इच्छा है वो उस कलावे के ऊपर बांधना है। नारियल, पहले नारियल, फिर उसके ऊपर 11-21 रुपये बांध के कलावा बांधना है। फिर जो चिट्ठी है जो आप श्याम बाबा की अर्जी है उस पर लगानी है। जैसे ये देखो, ये रखी हुई है ऐसे, ये देखो किसी ने 11 रुपये लगाए हैं पेन और किसी के 51 रुपये हैं। कोई जैसे नहीं बोल पाता, नहीं लिख पाता है, तो आपको पंडित जी को नाम बताना है सिर्फ कि भाई किसके नाम की अर्जी है। वो नाम लेंगे, भाई इस बंदे की अर्जी है, कबूल करो। और आपको प्रॉब्लम बोलनी है उसी के बंदे की या अपने अंदर ही खाटू श्याम जी के सामने खड़े होकर अर्जी लगानी है। ठीक है, और ये आज के दिन है, एकादशी वाले दिन होती है और मावस के दिन है। तो एकादशी को दिन पूरे दिन चलता है, सुबह से चल रही थी 7 बजे से ये शाम तक चलेगा, 10-11 बजे तक अर्जी चलेगी। ठीक है, और जिसको भी भाई अगर देखो, जिसको भी अगर पोशाक या फिर फूलों का श्रृंगार करवाना है तो कृपया आप पहले ही बता दें, क्योंकि क्या होता है फिर वो यूँ कहते हैं हमारी पोशाक, तो आप भी जानते हो पोशाक पहनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आप मुझे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले आप बता सकते हैं। ठीक है, और जो ये खाटू श्याम के भक्त हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कम से कम शेयर करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। जितने आप लाइक करोगे, इतने शेयर करोगे, देखो आप ही का फ़ायदा है इसमें, आप ही का फ़ायदा है इसमें कि आपकी एक हाज़िरी लग जाएगी, आपकी एक हाज़िरी खाटू श्याम जी पे तो पहुँचेगी। और जो मैसेज जैसे एक जना भी आता है, 2 जना भी आता है, तो उसका 1% आपको उसके आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। तो आपसे यही मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है भैया, हाथ जोड़कर विनती है कि लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, और मैं सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच में, कभी 5:30, 6, 7 इसके बीच में आपको खाटू श्याम जी की तिथि जो होती है वो भेज देता हूँ। तो इस टाइम पे 7-8 बजे आप देख लिया करो और लाइक ज़रूर करा करो, मुझे कम से कम ये पता लग जाए कि कितने भक्त खाटू श्याम जी को देख चुके हैं। ठीक है, और आपसे और क्या कहूँ, बस दर्शन कर लो, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। खाटू श्याम जी के दर्शन करें, मैं आपको ऐसे ही दर्शन कराता रहूँगा, बस ऐसे ही आप मेरे को आगे बढ़वाते रहिए और आगे शेयर करिए। पंडित ललित शर्मा ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है ये। ठीक है, और आपके यहाँ जैसे कीर्तन है या जागरण है तो आप प्लीज़ मुझे भी बता दें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मुझे भी बता दें। ओनली विश्वास नगर के लिए है ये, 13 नंबर गली, 14 नंबर गली, जहाँ विश्वास नगर के अंदर जहाँ भी है, तो जहाँ अगर मैं पहुँच सकूँगा तो मेरे को आप बता दें, मैं आप सभी भक्तों को लाइव दिखा दूँगा इस चीज़ से। ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ कि भैया खाटू जहाँ भी हर जगह खाटू श्याम है, आप लोगों आप जो भक्त हैं उनके दर्शन कर पाएँ। ये श्री राधा कृष्ण मंदिर 18 क्वार्टर विश्वास नगर के खाटू श्याम जी हैं।
और हाँ, एक बात और है, सब कहते हैं कि आज गुरुवार का दिन है तो कम से कम साईं बाबा, जैसे बहुत से अब भी साईं बाबा को मानते ही हैं, वो गुरु हैं। भगवान के ऊपर उनकी बहस हो रही थी कि भाई भगवान नहीं है। मैं मानता हूँ ठीक है भगवान नहीं है, लेकिन गुरु है, गुरु के द्वारा आप उनको भी पूजें। और ये तो आपके विष्णु भगवान, बहुत से कहते हैं विष्णु भगवान जी के व्रत हम कैसे रखें। जो हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, बुद्धि नहीं है या फिर शरारत करता है, तो मेरा मानना यही है कि आप गुरुवार के व्रत रखें। और एक चीज़ और है, जिस कन्या की शादी नहीं होती है या फिर कोई गृह या कोई परेशानी हो रही है, तो गुरुवार के व्रत जरूर रखें। गुरुवार के व्रत जरूर रखें। जो केले की जड़ होती है, जहाँ पे केले का पौधा लगाया जाता है, मंदिर की बता रहा हूँ, मंदिर में, घर में नहीं, मंदिर के बाहर जो केले का पौधा या मंदिर के अंदर केले का पौधा होता है, तो उस पर चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और जल में हल्दी डालकर केले की जो जड़ होती है, जहाँ केले का पौधा लगा होता है, उसकी जड़ में आप दें, तो आप देखना महीने या 2 महीने या 40 दिन के अंदर आपको ऐसा संकेत मिलेगा कि जहाँ से आपको निराश होना पड़ रहा है, वहाँ आपको खुशी का ठिकाना न रहेगा। देखना, आप खुशी के मारे फूले न समाओगे। बस आपको और पूछ रहे थे ये व्रत में नमक या हल्दी का कैसे रखना है। अन्न नहीं खाना। देखो भैया, इसमें मेरा तो मानना अन्न नहीं होता। शाम को आप मीठे से खा सकते हैं, मीठा नमकीन, जैसे कि भाई जैसे हल्दी का रखना है तो आप आटे में हल्दी मिला के खा सकते हैं। मीठा दही से खा लो, चीनी डाल के। अब मैं अभी साईं बाबा के भी दर्शन करा देता हूँ आपको थोड़े सी। ये देखिए, इधर चलते हैं साईं बाबा के पास हम। ये लो, इनके साईं बाबा के दर्शन कर लो। जय साईं राम। भाई देखो, जैसे भी हैं ये गुरु हैं, क्योंकि ये पहले इधर लगे हुए थे। ये खाटू श्याम जी जहाँ आए हैं तो पहले ये यहाँ लगे हुए थे। फिर लोगों की थोड़ी सी चर्चा हुई, या मुझे नहीं पता क्या चर्चा है, क्या कहानी है, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी है, लेकिन ये गुरु हैं, गुरु के रूप में इनको मानते हैं। ठीक है, ये जो भी मंदिर में आ जाता है, जिस रूप में आ गए, तो भाई साहब वो मंदिर के ही में स्थापित हो जाते हैं। तो भैया ना फेंके इनको। आप चाहे घर के द्वार के बाहर ही लगा दो। अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी है तो आप घर के बाहर लगा दो इनका, वो बना के। आजकल तो जैसे प्याव लगा देते हैं, ऐसे लगा दो, लेकिन इनसे कोई बैर ना करे, क्योंकि जब इनकी चहल पहल थी तब इनको भी बहुत ही इतना हो रहा था कि सिटी में इतनी भीड़ हो रही है सब। अब तो ऐसे ही, अब तो मेरे ख्याल से 100 में से 20% 30% लोग हो गए हैं। कोई बात नहीं, मानते तो मानते हैं भाई। मैं भी नहीं मानता था पहले, बहुत पहले की बात है, जब घरवाली व्रत रखती थी। फिर उसके बाद यहाँ हम साईं बाबा ले आए तो मैं भी मानना लगा। मेरे अंदर भी ऐसी बात उठी कि भाई मैं भी मानूंगा इनको, तो भाई मैं मानने लगा। ठीक है, तो मैं आपसे अब क्या कहूँ, आओ खाटू श्याम जी के दर्शन करा दें दोबारे, एक बार दर्शन कर लें खाटू श्याम जी के। और देखो, किसी मंदिर में इस तरह से नहीं मिलेंगे। यहाँ राधा कृष्ण जी हैं, देखो राधा कृष्ण जी का जोड़ा, यहाँ विष्णु भगवान जी का, देखो विष्णु और लक्ष्मी जी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, ये देखो, अगर आपको वीडियो दिख रही है ना, तो आपको देखो तीनों एक साथ, राधा कृष्ण जी की जोड़ी है और बीच में खाटू श्याम जी है और विष्णु लक्ष्मी जी हैं। ठीक है, जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।